बिहार में जो ये बिहार एसएससी के द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का नया बहाली जो आया है, इसमें 682 पोस्ट है और इसका वेतन स्तर भी काफ़ी अच्छा है और महिलाओं के लिए तो खास है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र और सीजीएल बिहार कर्मचारी जो सेफ जोन में आता है, ज़्यादा भाग दौड़ से इसमें कोई मतलब नहीं है, एक जगह जॉब कीजिए। तो इसमें वेतन स्तर की बात करें तो 70 से 80 हज़ार तक आपको इसमें मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें चुनाव का समय है, तो हम नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें जो है उस पर चर्चा करेंगे और इसके सिलेबस के विषय में भी, कब से ये फॉर्म भराएगा, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जानने को इच्छुक होते हैं कि इसमें एग्ज़ाम का क्या तरीका है। तो आपका जो है 150 का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 2 एग्जाम होगा इसमें, और उसमें से 50 रीजनिंग, 25 मैथ, ये 75 हिस्सा हो गया। अब इसमें 50 जीके, करंट अफेयर जीके सारे, और स्पेशल 25 साइंस रहता है। तो यही है, 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 25 साइंस विज्ञान से और 50 जीके से। जीके में करंट अफेयर और उसमें भी साइंस आएगा, सारा जीके मिल करके रहेगा। तो ये एग्जाम 150 का 2 बार होगा, एक बार प्री फिर मेंस में, और फिर एक हिंदी विषय आता है जिसे आप पास कीजिएगा 30 नंबर 100 में से। हिंदी में 100 में से 30 नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा। तो ये बिहार सीजीएल के तरफ पैटर्न है और उसी तरह सिलेबस भी है, तो बढ़िया अच्छा खासा मिलता जुलता सिलेबस है। और 1 साल पूरा हो गया है बिहार एसएससी का और उसका भी सिलेबस उसी के अनुसार है। तो अगर आप तैयारी में लगे हैं जनरल कंपटीशन में, तो इस मौका से नहीं चूकिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कुछ इच्छुक ऑनर्स जो है गिनता चुनता, उन्हीं के लिए है। तो हम उस पर नोटिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच ये फॉर्म भराएगा। 19 से आगे पीछे डेट बढ़ाया जा सकता है, 21 तक किया जा सकता है इसको। इसमें नोटिफिकेशन में अंतिम में दिया हुआ है 21 तक, फी जमा करने का इसमें 19 तक दिया है। तो 1 से, लेकिन ये है कन्फर्म कि 1 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। अब आगे बात करें हम सबसे पहले योग्यता के बारे में, तो योग्यता जो है अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में जो डाटा कलेक्शन वगैरह किया जाता है, तो इन तीनों में जिन्होंने ऑनर्स किया है उसके द्वारा ये फॉर्म भरा जा सकता है। और दूसरा नंबर, आप फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं, मैथ सब्सिडरी में है, आप पॉलिटिकल लिए हैं, इकोनॉमिक्स सब्सिडरी में है, तो उसके द्वारा भी जो ऑनर्स स्नातक किया हुआ रहेगा वो भी इसके लिए योग्य होंगे। तो पद का नाम देख सकते हैं, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। अब आगे हम सीटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीट टोटल जो है 682 है, देख सकते हैं। जनरल के लिए 313, अनुसूचित जाति के लिए 98, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़ा वर्ग के लिए 62, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 68। और महिलाओं की बात करें हम, तो यहाँ पर महिलाओं का उसी 682 में ही महिलाओं का अच्छा खासा सीट है, 231 है, इसलिए महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी अच्छा अवसर है। तो ये सीटों के विषय में चर्चा हो गया। अब हम आगे बात करेंगे उम्र सीमा का, फॉर्म कब से कितने उम्र वाले अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। तो 21 वर्ष अगर आपका पूरा हो गया है और आप स्नातक किए हैं अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी से, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा देखिए, जनरल के लिए अनारक्षित पुरुषों के लिए 37, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 40 साल तक के हैं तो वो भर सकते हैं। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 42, और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 10 वर्ष का और छूट मिलेगा। अब हम आगे और महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे।
इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो भी संविदा के आधार पर इस क्षेत्र में कार्यरत है तो उनको 1 साल तक अगर कार्यरत है 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाएगा। यही थोड़ा सा अलग किया है, ऐसा किसी को फायदा और किसी को नुकसान है ये करने से। तो 2 वर्ष तक आप करते हैं तो 5-5 10 नंबर जुट जाएगा। संविदा के आधार पर कार्य करने के आधार पर ये है। और अगर आप इसी प्रकार 3 साल तक है तो 15, तो ये 25 अंकों तक का इनको छोड़ दिया गया है। तो ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे उसको इसका 25 अंकों का लाभ या 10 अंकों 5 अंकों का लाभ मिल सकता है, जो जिस आधार पर किए होंगे। ये आगे हम बात कर लेते हैं न्यूनतम अर्हता। तो ये है दिया हुआ जो है प्रतिशत, तो आपको 150 अंक है तो ये जान लीजिए 150 में 120 125 ऐसे नंबर लाना होगा। और वो एग्जाम पैटर्न के अनुसार कटअप जिस तरह जाएगा, हार्ड पेपर रहेगा तो उसी हिसाब से, लेकिन 120 25 30 से कम नहीं होगा। और परीक्षा शुल्क की बात करें आप तो परीक्षा शुल्क जो है बीसी ईबीसी सामान्य के लिए, समान पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 है। और SC ST के लिए आपका 135, दिव्यांग के लिए भी इधर 135। सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए महिलाओं में वो उनका भी पैसा 135 लगेगा फॉर्म भरने में परीक्षा शुल्क। और आगे अगर बिहार के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी महिला चाहे पुरुष हो उसके लिए 540। तो ये परीक्षा शुल्क था। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस में, जो हम बता ही दिए 150 का पैटर्न, 50 रीजनिंग रहेगा, मैथ 25 रहेगा, साइंस 25 और 50 जीके। तो समान अध्ययन परीक्षा में देख सकते हैं समान विज्ञान गणित मानसिक क्षमता, समान अध्ययन के विषय में दिया हुआ है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना और वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटना के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्पेशल इसमें कहाँ कहाँ से टॉपिक दिया है मैन वो देख सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश इससे संबंधित दिए हैं। भूगोल, भारतीय इतिहास तो इसको देख सकते हैं। पंचायती राज प्रणाली, पंचवर्षीय योजना, समसामयिक विषय से भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वैज्ञानिक, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि। अब सामान्य विज्ञान और गणित में आएंगे तो सामान्य विज्ञान सब जानता है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान इन्हीं से पूछा जाता है। अब हम आगे बात कर लें गणित के विषय में तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध। तो इसी प्रकार जो है आपका गणित में भी जो टॉपिक है मेन समानुपात अनुपात, तो उसके बारे में दिया गया है। तो जनरल समझ लीजिए जो गणित आप बिहार SSC में, बिहार CGL में देखेंगे, CGL भी 22 में पूछा था, तो उसी प्रकार पूछा जाएगा। उसी प्रकार रीजनिंग भी है यहाँ पर, मानसिक क्षमता उसके विषय में दिया हुआ है। तो यही सारा रहेगा। और हिंदी के विषय में कहे थे तो देखिए 30% मतलब 100 में से 30 अंक लाने के बाद आप पास हो जाइएगा उस पेपर को, और हिंदी पेपर को पास करना अनिवार्य है। तो ये समान है कि 100 में से 30 हिंदी आ ही जाता है। आपको मेन टॉपिक जो है 150 वाला पे ध्यान देना है, उसी से आपका मेरिट बनेगा। और आगे ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप जल्दी से जल्दी जाति निवासी आए, OBC, NCL और जिस भी कोटि के दिव्यांग के आते हैं सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन किया वरना चाहिए। बिहार के निवासी हैं तो जाति निवासी आइए, ये जरूरी है। OBC वगैरह और जनरल के हैं या बाहर के हैं तब तो आपको नहीं लगेगा। ये बात हर फॉरम में लागू होता है, अधिकतर बिहार का जो भी निकलता है। और ज़्यादा कुछ नहीं है। अंतिम में यही दिया है जो शुरू में बोले थे कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक दिया जा सकता है। 21/4/2025 है और प्रारंभ तो 1 से ही होगा। तो अगले मंथ, अभी मार्च चल रहा है, अगले मंथ ये चालू हो जाएगा। तो यही था इसमें। और अच्छे से सेलेक्टेड बुक, लूसेंट वगैरह, जीके का स्टैंडर्ड बुक, NCERT किताब, NCERT अब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, हर चीज़ में पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका अभी हाल फिलहाल में TRE 3, TRE 1, TRE 2
बीपीएससी के द्वारा टीचरों का लिया गया तो किस प्रकार प्रश्न पूछा गया। तो अब समय बदल गया है, स्टैंडर्ड लेवल हो गया है, तो जीके का भी तैयारी मजबूती से करना है। एनसीईआरटी और एक लूसेंट या लूसेंट के अलावा आपको कोई और जीके बुक नज़र आता है तो उससे उसी को पढ़ें। एक बुक को ही बार बार रिपीट करने से पढ़ने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।